नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 2:31 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, आयुष्मान योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे दोपहर 12:56 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज सूर्योदय से दोपहर 2:31 तक त्रिपुष्कर योग है। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी है। आज के लिए एक दिव्य प्रयोग मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता रखा है पूर्व में ही। लाल धागे का प्रयोग, जिससे आपको 7 गांठ उसमें बांधने हैं और प्रत्येक गांठ पर, यानी एक गांठ बांधकर उस पर मंत्र बोलकर सूर्य का जो बीज मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र को 7 बार बोलना है और गांठ पर फूंक मारना है। इसी तरह से 7 गांठ बांध करके सातों गांठों पर 7-7 बार सूर्य के मंत्र बोलकर फूंक मारना है और दाहिने हाथ में 21 दिनों तक आपको इस धागे को बांध करके रखना है। और इसके पश्चात आगे भी आप चाहें तो बांध करके रख सकते हैं, परंतु 21 दिन के पश्चात कम से कम आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए उस धागे को, अथवा किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। यह सूर्य को बल देने वाला है। इस प्रयोग को सभी को करना चाहिए। कई बार अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं परंतु आपके बात का सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बच्चा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप ये प्रयोग जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो ज्योतिष में धन के संबंध में अगर आप ज्योतिषीय ग्रंथों का अध्ययन करें तो महाधनी योग, इसी शब्द को प्रयुक्त किया गया है, इसी का जिक्र है। परंतु आज के परिवेश में प्रायः लोगों के मन में यह बात उत्पन्न होता रहता है, आखिर कितना धन, धन हो तो कितना धन। प्रिय दर्शकों, बिना जोखिम लिए क्या कोई बड़ा धनवान बन सका है? जन्म कुंडली में ये जो जोखिम का विभाग है, यह मंगल के पास है। आज मंगल की चर्चा है आपकी जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भावों में जहां मंगल का होना, उसमें भी कुछ विशेष नक्षत्र की चर्चा है जो इस बात की सूचना देता है कि जन्म कुंडली में और बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी हों तो जातक करोड़पति और बेहतर हो तो अरबपति बन सकता है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, आपके मनपसंद का है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल वक्र अवस्था में कर्क में है। चंद्रमा सिंह में दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे कन्या में, जहां की केतु के साथ युति बनाएंगे। बुध वृश्चिक में है, सूर्य धनु में, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज
सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? रविवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, इसीलिए आज का दिन बेहद खास हो गया है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस दिसंबर दिन शुक्रवार, और वृक्षारोपण का मुहूर्त, गौ खरीदना हो या बेचना हो तो उसका मुहूर्त, और पश्चिम दिशा को छोड़कर आप सभी दिशाओं की यात्रा उस दिन कर सकते हैं। सुबह 9:49 से 10:30 के बीच कुंभ लग्न में आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। गर्भाधान करना है तो रात्रि में मुहूर्त है, रात्रि 8:55 से 11:09 के बीच सिंह लग्न में, तो गर्भाधान का भी मुहूर्त आपको प्राप्त है। अब आगे चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, लेकिन उससे पूर्व बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं विदेश में जाकर के बस जाऊं। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं केवल विदेश जाऊं, कमा करके लौटाऊं, और बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं, मैं जाऊं और सदा के लिए वहीं बस जाऊं। आपकी इच्छा क्या है? कि आप विदेश में सदा के लिए जाकर के बस जाना चाहते हैं? एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताएगा कि आप विदेश में सदा के लिए बस सकते हैं। 12 ऐसे अद्भुत योग जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आप विदेश में जाकर के बस सकते हैं, वहीं रह सकते हैं, वहीं अपना घर बना सकते हैं। इस लिंक पर भी क्लिक करिए, एक वीडियो है ये जो आपको बताएगा कि आपकी कुंडली में है वो योग जो आपको विदेश में स्थान देंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, क्योंकि इसके पश्चात फिर भुवन भास्कर की आराधना की ओर जाना है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल, आप जानते हैं जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव जहां मंगल हो तो जातक धन देते हैं, हालांकि कुछ समस्याएं भी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, धन भाव। प्रिय दर्शकों, यहां मंगल हो तो ये धन का भाव है और मंगल का यहां होना अच्छा है, पर एक समस्या भी है। क्या? ऐसे जातक की वाणी थोड़ी कड़वी होती है। ऐसा जातक जब कुछ बोलता है तो लोगों को अपना शत्रु बना लेता है। अब जरा पहले भाव नोट कर लीजिए कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव, जन्म कुंडली का तीसरा भाव मंगल यहां कारक है, जन्म कुंडली का 5वां भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर सिंह राशि होती है, जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव, जन्म कुंडली का कर्म यहां मंगल दिग्बली होते हैं, और जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव। इन भावों में मंगल हो, परंतु शर्त है क्या? कि मंगल रोहिणी, धनिष्ठा या चित्रा इन्हीं नक्षत्रों में हो। रोहिणी, धनिष्ठा और चित्रा, तो यह व्यक्ति को अपार सफलता, संपन्नता देने वाला है। उस पर भी यदि मंगल पर गुरु, शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि हो तब ऐसा जातक करोड़पति या अरबपति बन सकता है। सबसे पहले समझिए प्रिय दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है, वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। वृषभ राशि के बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिर राशि है और इस राशि का जो मूल स्वभाव है वह है लगातार संघर्ष करना। इस नक्षत्र का अगर हम प्रभाव देखें, ये नक्षत्र भी मूलतः धन संचय से, वित्तीय स्थिरता से और भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला नक्षत्र है। ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है और ये मकर और कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। 2 चरण मकर और 2 चरण कुंभ में ये व्यक्ति को बड़ा सपना देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता देता है। और वही जो 2 चरण कुंभ के अंतर्गत आता है
अब देखिए धनिष्ठा में ही मंगल उच्च के होते हैं, सो अत्यंत बलशाली मकर, ये मकर राशि के अंतर्गत जो धनिष्ठा नक्षत्र के दो चरण हैं वहां पर मंगल हो तो वो उच्च राशि में माने जाएंगे। ये अत्यंत जातक को बलशाली, नेतृत्व क्षमता प्रदान करने वाला ऐसा जातक बड़ी परियोजनाओं को जन्म भी देता है और उन्हें साकार भी करता है। तो वहीं कुंभ राशि के अंतर्गत जो दो नक्षत्र चरण आते हैं ये व्यक्ति को तकनीकी क्षेत्रों में, आविष्कार के क्षेत्रों में आगे बढ़ाते हैं। ऐसा जातक कि कोई ना कोई नया आविष्कार करके लाभ अर्जित करता है। चित्रा नक्षत्र भी मंगल का नक्षत्र है और देखा जाए तो ये कन्या और तुला, दो चरण कन्या और दो चरण तुला के अंतर्गत इसका आता है। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति को जो नक्षत्र है रचनात्मकता, कला और व्यापार में विशेष सफलता दिलाता है। कन्या राशि कैसी राशि, आप जानते हैं कि कन्या राशि अनुशासन की और मैनेजमेंट की राशि है, जातक को अपने कार्यों में दक्ष बनाने वाली राशि है। तो वहीं तुला राशि जो है व्यापारिक राशि है, साझेदारी की राशि है और साझेदारी में सफलता दिलाने वाली राशि है। प्रिय दर्शकों, इन्हीं राशियों और इन्हीं नक्षत्रों में, विशेष करके राशियों से ज्यादा ध्यान आपको क्या रखना है, नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों में जन्म कुंडली के जितने भी भाव मैंने आपको गिनाए हैं, यानी कि द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम और एकादश भाव, अब इन नक्षत्रों में केवल बैठे हैं मंगल तो आपको महाधनवान बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, ये शब्द आप समझ लीजिए। पर ऐसे मंगल पर शुभ ग्रह की जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक नैतिक रूप से भी सदाचरण करने वाला होगा, सन्मार्ग पर चलने वाला होगा, दीर्घकालिक योजना बनाएगा और बड़ी बड़ी योजनाओं को बना करके उसमें सफलता हासिल करेगा, महाधनवान होगा, करोड़पति और अरबपति तक हम कह सकते हैं। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो तो ऐसा जातक विलासी प्रवृत्ति का होगा, सौंदर्य का पुजारी होगा, परंतु व्यापार से, भूमि इत्यादि के विशेष व्यापार से और भी कई तरहों के व्यापार से भी अपार धन अर्जित करता है और करोड़पति अरबपति बनता है। निसंदेह वो थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का होगा। चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित कहा जा सकता है, भावनात्मक रूप से अस्थिर कहा जा सकता है, पर फिर भी ऐसा जातक जमीन, जल इत्यादि कृषि के कार्य से भी जुड़ करके भी विशेष धन अर्जित करने वाले होते हैं और अपने जीवन काल में करोड़पति और अरबपति तक बन सकते हैं। देखिए यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल इन्हीं नक्षत्रों में है तो एक तो फाइनल है कि केवल नक्षत्र में होने भर मात्र से मैं कह रहा हूं कि आपको विशेष धनवान बनाएंगे, ऊपर से यह भी कह रहा हूं कि अगर गुरु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हैं तब 100% आप करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। अभी तक नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, आपको यह जानकारी तो मिल गई कि आप बन सकते हैं, अब आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक पुरुषार्थ आइए करा देता हूं आपसे। पूजन स्थल पर आइए, स्नान से निवृत्त होकर के आइएगा, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र और लाल रंग का ही आसन लेकर के बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। पात्र में जल ले लीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आप आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको यह प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहां पुनः एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं। यह प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया गया है और इसे आप देख लीजिए। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है, यह याद रखिए। प्राणायाम आपने कर लिया, अब दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है।
ताकि पैर पर छींटा ना पड़े। सामने कोई पात्र रख लीजिए और एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। याद रखिएगा, आज भानु सप्तमी है। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला इस भानु सप्तमी को माना गया है। आज से श्रेष्ठ दिन आपको और कौन सा मिलेगा भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं सूर्य भगवान की आराधना आप जब से बताए हैं तब से करने लगा हूं, परंतु जो विधि आप रविवार के दिन बताते हैं वैसे तो नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता। आप अभी नहीं किए हैं इसलिए आपको समय नहीं मिलता। एक बार करना शुरू करिए और मैं दावा करता हूं आप समय निकाल के करेंगे, क्योंकि जब इसको आप करने लगेंगे तब आपको वो आत्मविश्वास महसूस होगा। जब एक बार इस विधि को आप अपनाएंगे तब आपको अपने भीतर वो आत्मविश्वास महसूस होगा जैसे हम जग जीत सकते हैं। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के पश्चात षष्ठ में चले जाएंगे। आज रविवार का दिन है और पितरों की विशेष कृपा है आपके ऊपर। सुस्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन इत्यादि करके भुवन भास्कर की आराधना करके आज पितरों का विशेष रूप से ध्यान करिएगा। पितरों के नाम से सफेद पुष्प घर के पूजन स्थल पर ही अर्पित कर दिएगा। सफेद पुष्प तो पितरों के नाम से ऐसा करना है आपको। सोचे हुए सारे काम पितरों की कृपा से पूर्ण होंगे और जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया बीतने वाला है। छुट्टी का दिन है परंतु आपके लिए पुरस्कृत कराने वाला दिन है। यानी यूं समझ लीजिए कि आज अगर आपका काम सारा बन जाए तो ये किसी पुरस्कार से कम थोड़ी है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ। कोई योजना है जिस पर आप काम कर रहे थे या कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो काम बनेगा। आज अपने काम से ही काम रखिए। दूसरों के काम में अपना समय, ठीक है अगर कोई मित्र है, कोई आपका अपना परिचित है, समय दे दीजिए थोड़ा, पर अपने काम पर फोकस करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज संचरण कर रहे हैं, चतुर्थ में हैं और राशि परिवर्तन करके ये पंचम में जाएंगे। तो देखा जाए तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो दिन ठीक है। आज आप एक काम करिए, भुवन भास्कर की आराधना तो आपको करनी ही है। पान के पत्ते पर लाल चंदन से राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप जाकर अर्पित करिए। ये प्रातः काल ही करिएगा। इससे क्या होगा कि पहले तो किसी गृह कलह या परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में या जहां भी आप हैं, जो भी परेशानियां, बाधाएं, विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएंगी। नए अवसर, बड़े अवसर आपको मिलेंगे। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे और यूं समझ लीजिए कि दिन फायदा देने वाला बन जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। दीर्घकालिक योजना बनाकर के उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। शाम होते होते दांपत्य जीवन में भी किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे में होना, चतुर्थ में आ जाएंगे चंद्रमा दोपहर के पश्चात। आज रविवार का दिन है, काम करिए। आज प्रातः काल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा और साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। घरेलू जीवन में कोई कलह या परेशानी आपके चली आ रही, गृह कलह से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे थे जिससे पार पाना आपके लिए मुश्किल लग रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और पूर्व के किए प्रयास का भी आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। किसी भी तरह के बहस और विवाद से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा
कंफ्यूजन देने वाला है दिन, पर फिर भी आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन ठीक है, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। आलस्य से बचना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में चल रहे हैं, दोपहर के पश्चात तीसरे में जाएंगे। आज पान के पत्ते पर लाल चंदन से राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए, अपनी कामना उनसे कहिए, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे थे और उसमें कोई विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। वाद विवाद से आपको जितना हो सके दूर रहना होगा। बाकी दिन सकारात्मक है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका लंबित था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। धन संबंधी मामलों में आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारियों का व्यापार संभलेगा। व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, बस विवाद से बच करके रहना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से किसी तरह का मतभेद मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण करेंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए अगर आपके पास है तो, और उसी जल से स्नान करिए। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करना भी आज आपके लिए बढ़िया होगा। करियर में अगर छुट्टी नहीं है तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ है तो यहां भी दिन अच्छा बीतने वाला है, परंतु सब पर रौब झाड़ने से जरा बचिए। सबको अपनी ही उंगली पर नचाने की सोच रखने से बचिए। ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपके सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, पर मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है आपको। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, तो वहीं जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, पीला और सफेद दोनों आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। आज एक घी का दिया अपने पितरों के नाम से पूजन स्थल पर जला दीजिएगा। बस इसी से आपके सारे काम बनेंगे। छुट्टी का दिन है, शांति से इसे निकालने की कोशिश करिए, शांति से ही इसे व्यतीत करने की कोशिश करिए। परिवार के सदस्यों के साथ रहिए। बाकी वाणी पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो सावधानी बरतिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और परिवार के सदस्यों की कही बात को टालिए मत। बाकी अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला फल देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो बुजुर्ग हैं, जो अधिक उम्र के हैं, उनको घुटने और जोड़ों के दर्द से परेशानी रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है, 12वें में जाएंगे दोपहर के पश्चात। हरी सब्जी का दान अगर आप मंदिर में आज करें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी सोचे हुए काम आपके एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत में अपने कमी मत होने दीजिएगा। बाकी घर की जो भी जरूरतें हैं, चाहे घर की मरम्मत हो, वाहन की मरम्मत, जो भी घर की के जरूरी जो काम हैं वो पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। क्रोध से आज आपको बचना होगा। अत्यधिक क्रोध आज आपको मुसीबत में डालने वाला है। बाकी प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। प्रेमी के साथ कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन तो रहेगी, पर कोई बात नहीं, आज छुट्टी मना सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। सावधानी से दिन को बीतने दीजिए। स्वास्थ्य में जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानी पहले थी वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें और फिर एकादश में जाएंगे। दिन बहुत बढ़िया है। स्नान के समय थोड़ा सा हींग लीजिए अपने बाएं हाथ पर। घर में आपके मिल जाएगा किचन हींग।
और उसको बाएं हाथ में डालकर उस पर 2 बूंद जल का डालकर उसको मिला करके अपने नाभि के आसपास लगाइए और इसके पश्चात फिर स्नान कर लीजिए। दिन बहुत अच्छा जाने वाला, हर तरह से अच्छा। लाभ की स्थिति बन रही है, रुके हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग है, पूरी तरह से दिन सकारात्मक है। ज्यादातर फैसले आपके सही होने वाले हैं, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यूं समझिए कि दिन पूरी तरह से खुशियां देने वाला है, आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन को इधर उधर बैठ के व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। प्रेम संबंध में मधुरता, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा ही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन हर तरह से श्रेष्ठ रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा ही कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में, दसम में जाएंगे दोपहर के पश्चात। दिन अच्छा है। आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और भुवन भास्कर की आराधना तो आपको करनी ही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए और जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। जोश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य मत करिए। पूर्व से चली आ रही जो परेशानी थी उसका हल आपको मिल जाएगा। कोई उलझन थी, परेशानी थी जिससे आप जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। संयम और धैर्य के साथ बस आगे बढ़ते चले जाना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, फायदा मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी, अगर आप हैं छुट्टी नहीं है तो छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन हर तरह से दिन सकारात्मक है। आप बस नकारात्मकता को अपने आसपास भी फटकने मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय। यानी कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। और हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। मन को सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं आपके, उनकी कही बात को मानना होगा आपको आज। और कामकाज से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं अगर कार्य क्षेत्र में है तो बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, किसी को धन उधार न देना न दिलाना, लेन देन का कार्य करना ही नहीं है। संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम में होना। आज हरी सब्जियों का दान, कोई भी हरी सब्जी ले जाकर के मंदिर में करिए। अचानक रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे, खुशियां मिलेंगी। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और तो और परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और आनंद के साथ दिन बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाकी यदि कोई उलझन या परेशानी थी तो वो सुलझ जाएगी। प्रेम विवाह संबंधित मामलों में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द या गैस एसिडिटी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ और फिर सप्तम का संबंध बनेगा। स्नान से पूर्व एक उपाय आपको करना है। थोड़ा सा हींग बाएं हाथ पर लेकर के किचन से आपको मिल जाएगा, उसमें 2 बूंद जल मिलाकर के उसको मसल लीजिए और अपने नाभि के आसपास लगाइए और इसके पश्चात ही जाकर के स्नान करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है आपका, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आज। यात्रा सावधानी के साथ करिए, पर यात्रा भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। नौकरी में
पदोन्नति के शीघ्र संकेत आपको मिलने वाले हैं। और जो भी आपके अधूरे पड़े काम थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। अपने मन की बात, और अगर आपका कोई काम बनने वाला है उसका जिक्र किसी से मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय, विद्यार्थियों को दिन कहना ही नहीं अत्यंत श्रेष्ठ। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।